फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ लूसी। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे टैकल करते हैं या फिर उसका स्टेप क्या है, किस तरह से इसको इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 10 है लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये इस टॉपिक का थ्योरी आपको मेरा पिछले सारे वीडियो में मिल जाएगा, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ। तो एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका मास एम है और उसके ऊपर मोर देन वन फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है F1 एंड दूसरा वाला फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दैट इज F2। पर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया गया है A। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, F2 इज ग्रेटर देन F1। तो अभी हम लोग पहला वाला स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है ये हम लोग शो करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो फिर उसका डाउनर डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज mg। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन में जितना दिया गया है 10 न्यूटन दिया गया है या फिर 9.8 न्यूटन दिया गया है, उसी हिसाब से आपको इसका वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, और ये सरफेस ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन डालेगा, जो कि वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ना, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट मतलब ये वाला है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, इससे परपेंडिकुलरली वो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स अप्लाई होता है, सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर डालता है, वो ऊपर के डायरेक्शन में गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ना, पॉइंट मास के तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एम। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये क्या है ना, F2 है। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये क्या है, F1 है। और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो N है। और नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज mg है। और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड्स द राइट एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर हम लोग आज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो फिर हमें क्या करना है ना, n इज इक्वल्स टू क्या है, mg। n इज इक्वल्स टू mg लिखना है। और ये जो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ना, F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। मास क्या है इसका, मास है m, तो फिर फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, अगर जितना फोर्स दिया गया है उतना डाल देंगे तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। अगर मोर देन वन नंबर ऑफ फोर्स अप्लाइड इन एन ऑब्जेक्ट, देन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, अभी आते हैं दूसरे टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर। इस टाइप के प्रॉब्लम में एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर वो कोई भी एक्सिस के साथ इक्वल नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है ना, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में इंक्लाइन करके अप्लाई हो रहा है। तो फिर इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। ऑब्जेक्ट का मास m है, इसीलिए उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सरफेस ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काउंटरएक्ट में जो फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या है ना, नॉर्मल फोर्स। एंड जबकि ये क्या हो रहा है ना, फोर्स क्या है ना, इंक्लाइन कर रहा है थीटा डिग्री एंगल में, तो फिर हम लोग इसका क्या करेंगे ना, प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। जैसे कि ये इसके ऊपर, तो ये जबकि ये फोर्स क्या है ना, इंक्लाइन कर रहा है, तो फिर हम लोग इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स निकालेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर। ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है इनटू वेरियस पार्ट और कंपोनेंट्स, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसका अलग अलग कंपोनेंट में निकालना है, मतलब
इस फोर्स का क्या होगा ना, दो कंपोनेंट रहेगा, जैसे कि फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा और एक फोर्स क्या होगा ना वाई एक्सिस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और एक फोर्स क्या होगा ना वाई एक्सिस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो दो फोर्स, इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जिस एंगल में, जिस तरफ ये क्या हो रहा है ना, फोर्स जो एंगल रह रहा है जो एक्सिस में, वो क्या हो जाएगा ना एफ कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं थीटा ए बी सी, तो ये जो बी का कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय सी। तो ये जो बी का वैल्यू क्या होता है ना, सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। तो ये जो है इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा ना सी कॉस थीटा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैसे कैसे होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ए बाय सी। सो ए का वैल्यू हो जाएगा सी साइन थीटा। तो इसका वैल्यू जो होता है ये होता है, जो एंगल के सामने वाला जो एक्सिस है उसका वैल्यू होता है सी साइन थीटा, और एंगल के साथ जो एक्सिस है वो क्या होता है ना कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला जो फोर्स अप्लाई होगा ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, ये वाला जो एंगल के सामने वाला जो एक्सिस है उसका वैल्यू हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो गया ना एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अभी फोर्स का सारा फोर्स का डायरेक्शन हमने शो कर लिया है। अभी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर चलते हैं। मास को हम लोग पॉइंट मास ले लेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज एफ कॉस थीटा, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज एम जी, और ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक है एन और एक है एफ साइन थीटा। तो इतना ही फोर्स क्या हो रहा है ना अप्लाई हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो हो रहा है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ये ऊपर में क्या है एफ साइन थीटा प्लस एन, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है इसीलिए मैंने प्लस लिख लिया, और उसका ऑपोजिट में क्या है एम जी है, ये किसके साथ इक्वल है, इक्वल्स टू एम जी। और जबकि ये मास क्या है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये वाला फोर्स इज इक्वल टू दिस वाला फोर्स। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो ये एफ कॉस थीटा जो है किसके साथ इक्वल हो जाएगा, फोर्स के साथ। फोर्स कितना होगा, मास, ये मास क्या है एम है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो इसमें से अगर एक्सेलरेशन पूछा गया होगा तो क्या कितना हो जाएगा ना एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। और इसमें से अगर एन पूछा जाएगा तो फिर इसमें से क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया ए इक्वल्स टू एफ बाय कॉस एम, इसमें से आ गया एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, इस प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एक ही फोर्स था जो कि इंक्लाइंड हो रहा था। अभी दूसरे वाले प्रॉब्लम में आते हैं जहाँ पे कि दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों ही इंक्लाइंड हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंगल जो दिया गया है ये इसके साथ 53 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड हो रहा है, ये 37 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड हो रहा है, और इस फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इस फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो अभी क्या करेंगे ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ये 5 kg का मास है, तो फिर नीचे के डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एम जी दैट इज 5 जी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये 20 न्यूटन क्या हो रहा है ना इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है। तो फिर उसका एक्स एक्सिस में उसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा था जहाँ जिस एक्सिस में एंगल है उस एक्सिस में कॉस आ जाएगा। सो 20 कॉस 37 डिग्री, 20 कॉस 37 डिग्री, और उसका वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा 20 साइन 37 डिग्री, 20 साइन 37 डिग्री। ठीक है, हाँ, और एक क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है 5G, उसको काउंटरैक्ट
कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज सरफेस एक्ट करेगा किसके ऊपर ना, ऑपोजिट के ऊपर, और वो परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, और एक फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होगा, इसमें इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा ना, 10 न्यूटन, 10 कॉस 53 डिग्री, और नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, 10 साइन 53 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए ना, सारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर लिए। अभी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर चलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट कहा था, एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कि एंगल है क्या है ना, 37 डिग्री और 53 डिग्री। उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3, 4 एंड 5। ये वो जो है 3, 4, 5 वाला रूल है, 3, 4, 5, जिसमें कि एंगल क्या है, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री एंगल। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 cos 37 डिग्री इज 4/5, cos 37 डिग्री इज 4/5, sin 37 डिग्री इज 3/5 एंड cos 53 डिग्री इज कितना हो जाएगा, 3/5 एंड sin 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 4/5। तो इसमें से ये सब क्या हो जाएगा ना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर आते हैं। तो मास को हम लोग पॉइंट मास ले लिए। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तो अप्लाई हो रहा है 20 cos 37 डिग्री, 20 cos 37 डिग्री, और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री। ये यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे भी लिखने से वही होगा। ठीक है, 10 cos 53 डिग्री इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसी डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है। और क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज 5g, और ऊपर की तरफ का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या है ना, 20 sin 37 डिग्री, 20 sin 37 डिग्री, और एक अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, दैट इज 10 sin 57 डिग्री, और एक जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है 10 sin 53 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ऊपर की तरफ क्या है, n प्लस 20 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू नीचे की तरफ क्या है, 5g प्लस 10 sin 53 डिग्री। तो अभी इसका क्या करेंगे ना, वैल्यू डाल देंगे, 20 इंटू साइन 37 डिग्री, दैट इज 3/5, 5g, 5g, जी का वैल्यू लेट, हम लोग जी का वैल्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम लोग 10 न्यूटन ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 50 प्लस 10 इंटू साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। तो 5 से कटेगा तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 से कटेगा तो 5 2 ज़ा 10। तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 50 प्लस 8। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया ना, 58 माइनस 12, 58 माइनस 12। तो ये क्या हो गया ना, 46 न्यूटन हो गया, 46 न्यूटन हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो फिर हमारा क्या होगा ना, नेट फोर्स कितना है ना, 10 cos 53 डिग्री प्लस 20 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, एम है, एम इंटू एक्सेलरेशन, 10 इंटू cos 53 इज इक्वल टू 3/5, 20 इंटू cos 37 इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू मास इज 5 इंटू एक्सेलरेशन जो हो रहा है a। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो 5 2 ज़ा 10, 5 से कटेगा तो 5 4 ज़ा 20। तो ये क्या हो गया ना, 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो a इज इक्वल टू 22/5, 22
दैट इज 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 4 टाइप का प्रॉब्लम करना सीखे। एक है एक ही डायरेक्शन में अगर एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फिर उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। दूसरा वाला है दो मोर देन वन फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है पर एक्सिस में अप्लाई हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस में अप्लाई हो रहा है, तो फिर किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर थर्ड वाला है अगर एक ही फोर्स इंक्लाइन करके अप्लाई हो रहा है, एक ही फोर्स अगर इंक्लाइन करके अप्लाई हो रहा है तो फिर उस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे करें। या फिर मोर देन वन फोर्स इंक्लाइन करके अगर अप्लाई हो रहा है तो फिर उस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे करें। अगर इंक्लिनेशन आ रहा है तो फिर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स को यूज़ करके करेंगे, मतलब जो एक्सिस जो फोर्स क्या हो रहा है ना, इंक्लाइंड हो रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट को निकाल के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में निकाल के फिर दोनों फोर्स को इक्वल करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक मैंने कहा था 3, 4 एंड 5 का, जिसमें कि एंगल 37 डिग्री एंड 53 डिग्री है। ये मैक्सिमम तो ये वाला एंगल आता है क्वेश्चन में, तो ये वाला अगर एंगल आएगा तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने इस वीडियो में बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ एनी डाउट प्लीज़ comment me in the comment section. Thank you so much. Please subscribe my channel.